चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ओवर कर लिया था किसको, एरर्स को। ठीक है, आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लीस्ट काउंट। क्या पढ़ेंगे? लीस्ट काउंट। क्या है लीस्ट काउंट? बोले। ठीक है, हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, उस चीज को हम उसका लीस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोला मैंने? हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम वैल्यू जो मेजर कर सकते हैं, उस मिनिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए बच्चों, लीस्ट काउंट ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल क्या होगा? मीटर स्केल का लीस्ट काउंट मिनिमम आप इससे कितना मेजर करते हैं? आप जो स्केल यूज करते हैं उससे आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं? हाँ, 1 मीटर। ओके, कितना? 1 मिलीमीटर। आपके पास जो स्केल है उससे मिनिमम 1 मीटर मेजर होता है या 1 मिलीमीटर मेजर होता है? दो छोटे लाइन के बीच की दूरी क्या है? ये 1 mm है। क्या कहलाता है? 1 mm। याद रहेगा? समझ में आ रहा है? स्केल देखे है ना, स्केल में दो छोटे लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? 1 mm होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आपसे पूछ दें कि लीस्ट काउंट ऑफ रिस्ट वॉच क्या होगा, आप जो रिस्ट वॉच पहनते हैं इससे मिनिमम आप कितना मेजर कर सकते हैं? तो क्या बोलेंगे? 1 सेकेंड बोलेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ दें लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? कितना? 0.01 सेकेंड, जिसका 1 मिली सेकेंड बोलते हैं, हाँ या ना? तो ये लीस्ट काउंट है, मतलब आप मिनिमम इतना मेजर कर सकते हैं इन सबसे। ठीक है, तो किसी डिवाइस से हम मिनिमम जो मेजरमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट बोलते हैं। याद रहेगा? लिखेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट लिखेंगे द मिनिमम वैल्यू द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी of a physical quantity, the minimum value of a physical quantity that can be measured, that can be measured, that can be measured by using measuring instrument, by using measuring instrument, by using measuring instrument is known as least count, is known as least count। ठीक है, इसको एग्जांपल में लिख लीजिए। हो गया, आगे बढ़े। चलिए सुनेंगे आगे। बोले ना, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है लीस्ट काउंट ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर तो देखे होंगे आप लोग,
इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, क्या है ये, वर्नियर कैलिपर। देखें इससे पहले, देखें यूज भी किए होंगे, हाँ या ना। ये बहुत काम का है, इससे हम इसका थिकनेस अगर निकालना चाहें तो हम इसका थिकनेस निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको पता करना है कि इस वर्नियर कैलिपर से हम मिनिमम कितना मेजरमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वर्नियर कैलिपर से हम लोग मिनिमम कितना मेजरमेंट निकाल सकते हैं। इस वर्नियर कैलिपर में दो तरह का स्केल होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे, है ना। इस वर्नियर कैलिपर में आपको स्केल मिलता है, दो स्केल होते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे जो दिख रहा है ये मेन स्केल कहलाता है, और इसके डिवीजन को मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन स्केल डिवीजन। और आप देख रहे हैं ये वाला, ये जॉ कहलाता है, क्या कहलाता है, और एक जॉ फिक्स्ड है और दूसरा मूवेबल है, मूव कर रहा है ना। ये जो जॉ मूव कर रहा है, इसमें अंदर में यहाँ पे एक स्केल दिया होता है। ठीक है, जिसको हम लोग वर्नियर स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। ठीक है, ये वाला कौन सा स्केल है, ये जो स्केल दिख रहा है ये कौन सा स्केल है, मेन स्केल कहलाता है। क्या कहलाता है, मेन स्केल। यहाँ पे छोटा सा स्केल है, ये जो गैप दिख रहा है ना, इसी में एक छोटा सा स्केल है, ये क्या कहलाता है, वर्नियर स्केल। चलिए दीजिए, देखिए जल्दी जल्दी लोग, जो हम बोले वो है या नहीं है। देखिए आप लोग तीनों मिलकर देखिए इसको। देख लिया आप लोग, लाइए इधर, देखेंगे है ना। ये देख लीजिए, समझ में आया। ठीक है, दोनों स्केल समझ में आया। ये है मेन स्केल और ये है वर्नियर स्केल। याद रखेंगे, मेन स्केल वही स्केल है जो आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में यूज करते हैं, और वर्नियर स्केल ये इस डिवाइस का अपना स्केल है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो ये जो वर्नियर स्केल है ना, इस वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होगा। वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन किसके बराबर होगा, मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होगा। समझ में आया क्या बोले, नहीं समझे। ये मेन स्केल दिख रहा है, मेन स्केल में जो 9 डिवीजन है और वर्नियर स्केल में जो 10 डिवीजन है, ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा इस वर्नियर कैलिपर में। ठीक है, हमको बोला जाता है कि लीस्ट काउंट बताइए वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल डिवीजन को हम लोग एमएसडी बोलते हैं और वर्नियर स्केल डिवीजन को हम लोग वीएसडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीएसडी। इस फॉर्मूला को याद रखना है, 11th क्लास से लेकर के नीट तक में इससे हर साल क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर एकदम आना ही आना है। समझ में आया। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहेगा। अब आगे देखिए, हम जो वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन ये 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है।
ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन ये किसके बराबर है? 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। मतलब वर्नियर का 10 डिवीजन हम लेंगे तो ये मेन का कितना डिवीजन का बराबर होगा? 9 डिवीजन के बराबर होगा। क्लियर है? अगर हम बोले कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा तो क्या बोलेंगे आप लोग? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो आप कितना बोल देंगे? 9/10 मेन स्केल डिवीजन। लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब बताइए देयर फॉर लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वीएसडी का वैल्यू कितना निकालें आप लोग? 9/10 एमएसडी के बराबर। यही है ना? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पे चाहिए था। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ गया है? 9/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर आ गया है। अब आप यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 9/10 इंटू क्या? एमएसडी। बताइए कितना आ गया ये? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 10 माइनस 9/10 इतना एमएसडी। 10 माइनस 9 क्या होता है? 1, तो 1/10 इतना मेन स्केल डिवीजन। अब बताइए एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना? एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना? मेन स्केल डिवीजन में एक डिवीजन कितना क्या होता है? कितना बताए? मेन स्केल डिवीजन ये जो स्केल है, आप लोग जो स्केल यूज करते हैं, दो छोटे छोटे लाइन के बीच की दूरी कितनी है? 1 mm है ना? पता है ये सब बात कि नहीं पता है? पता है ना? तो यहाँ पे आपको ये क्या मिल जाएगा? 1 MSD का वैल्यू मिलेगा 1 mm डिवाइडेड बाई कितना? 10। 1 MSD का वैल्यू 1 mm है ना, तो 1 mm/10। 1 mm/10 इसको आप क्या लिख सकते हैं? 0.1 mm। मतलब इस वर्नियर कैलिपर से हम लोग कितना मेजर कर सकते हैं? 0.1 mm मेजर कर सकते हैं, या फिर 0.01 सेंटीमीटर भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। याद रहेगा? हाँ या ना? भूलेंगे नहीं ना? लिखिए। हो गया? आगे बढ़े? लिखेंगे क्वेश्चन। लिखिए।
देखेंगे 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन coincides with 16 main scale division, coincides with 16 main scale division if one main scale division, if one main scale division is 0.1 mm, is 0.1 mm, then find its least count, then find its least count, then find its least count. चलिए देखेंगे इधर, है ना, सुनेंगे। आया आंसर आया कुछ? चलिए समझते हैं, है ना। देखिए इधर, मैंने आपको बोला, इधर देखेंगे इधर, मैंने आपको बोला कि इस वर्नियर कैलिपर का 10 वर्नियर स्केल डिवीजन ये 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। ठीक है, पहले इसका मतलब थोड़ा सा समझते हैं, है ना। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक स्केल है, ठीक है, 0 1 ये 0 है और ये 1 सेंटीमीटर है ना। ठीक है, समझेंगे बात को, जो बात हम बोल रहे हैं। मैंने आपको बोला कि वर्नियर कैलिपर का 10, अभी बताया, बोले थे ना कि 10 डिवीजन जो है ये मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर है। इसका मतलब समझिएगा अभी, है ना। इस तरह गैप था, ठीक है। इसका मतलब है, क्या बोले, फिर से बोलिए एक बार, क्या बोला मैंने? वर्नियर कैलिपर का 10 डिवीजन मेन स्केल के किसके बराबर है? 9 डिवीजन के बराबर है। देखिए, यहां से स्टार्ट करेंगे तो मेन स्केल का 9वां डिवीजन तो ये वाला होगा, हाँ या ना। अब ये भी स्केल है, यहाँ पे ये जो है ये वर्नियर कैलिपर का स्केल है, ठीक है। इसका 0 और इसका 0, ये दोनों क्या है यहाँ पे? दोनों साथ साथ है, ठीक है। दोनों का 0 क्या है? साथ साथ है। और वर्नियर का जो 10वां वाला डिवीजन है ना, वो मेन के 9वें के साथ बराबर आ गया है। नहीं समझे इसका मतलब?
मैंने आपको क्या बोला कि वर्नियर का 10 डिवीजन मेन के कितने डिवीजन के बराबर है? 9। तो यहाँ पे अब हम 10 डिवीजन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब समझिए बात। ये वर्नियर का 10वां डिवीजन मेन के 9 के साथ है, मतलब के मेन के 9 वाले को क्या कर रहा है? कॉन्साइड कर रहा है। क्या कर रहा है? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? हाँ या ना? अगर हम ऐसा बात बोलते हैं कि वर्नियर का 10 डिवीजन ये मेन के 9 डिवीजन के बराबर है, तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्नियर का 10वां डिवीजन है ये मेन के 9वें डिवीजन से कोइंसाइड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? कोइंसाइड कर जाएगा। समझ में आया ये बात? अब क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला। जब 10वां 9 से कोइंसाइड किया तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या लिखे? 9 मेन स्केल डिवीजन लिखे। लिखे ना? क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन ये कोइंसाइड कर रहा है किससे? 16 मेन स्केल डिवीजन से। मतलब ये दोनों साथ साथ, मतलब 20 वर्नियर स्केल डिवीजन ये ये मेन स्केल के कितने डिवीजन के बराबर है? 16। अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ या ना? जब बोले थे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल के बराबर है, मतलब के वर्नियर स्केल का 10वां जो है ये किसके साथ कॉन्साइड कर रहा है? मेन स्केल के 9th वाले डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहा है। जब बोले हैं कि वर्नियर का 20 मेन के 16 के साथ कॉन्साइड कर रहा है, मतलब कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन ये किसके बराबर है? 16 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। आपको क्या निकालने बोला गया? लीस्ट काउंट। बन गया क्वेश्चन। अब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा? 16/20 एमएसडी। 4 4 4 5 तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना आ गया? 4/5 मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन ये बराबर हो जाएगा किसके? सॉरी, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है? 4/5 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। एमएसडी को बाहर कर दीजिए तो 1 माइनस 4/5 एमएसडी हो जाएगा। ये एलसीएम लेंगे तो 5 - 4 डिवाइडेड बाई 5, ये इतना एमएसडी आ गया। और ये अब आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/5 इंटू एमएसडी। हाँ या ना? और एक एमएसडी का वैल्यू दिया है क्या? कितना दिया है? 0.1 mm डिवाइडेड बाई 5। ये डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 0.02 mm आ जाएगा। ये हो गया इसका लीस्ट काउंट। समझ में आया? हाँ, कॉन्साइड कर गया बोल दिया, मतलब इतना वर्नियर का उतना डिवीजन मेन के उतने डिवीजन के बराबर है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? हाँ या ना? क्लियर है ना? चलिए कॉपी कीजिए। बन जाएगा।
अगला सवाल बोले, लिखेंगे नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले, लिखेंगे n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन of a vernier caliper, of a vernier caliper coincides with n main scale division, coincides with n main scale division if if one main scale division is 1 mm, if one main scale division is 1 mm, then find its least count, then find its least count, then find its least count। बनाइए जल्दी से। 1/n plus 1 mm लिख लेते हैं। हाँ, नहीं n दिया गया है। देखिए, बोलता है कि n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन ये किसके बराबर है? n मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। क्वेश्चन यही है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस चीज को याद रखना है ना। n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ये किसके बराबर है? n मेन स्केल डिवीजन के। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा? n/n+1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। आपको बोला गया बताइए लीस्ट काउंट क्या होगा। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद रखना है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये चेंज नहीं होता है ना, हर बार यही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अब बताइए, ये तो लिख दिए 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 वीएसडी को क्या लिख सकते हैं, क्या निकाले हैं? n/n+1 एमएसडी लिख सकते हैं ना। एमएसडी को कॉमन ले लेंगे तो 1/n+1 1/n+1 इतना एमएसडी हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू n+1 माइनस n डिवाइडेड बाई n+1 इतना एमएसडी। ये माइनस n ये प्लस n कट जाएगा तो लीस्ट काउंट कितना आ गया? 1 एमएसडी, 1 एमएसडी डिवाइडेड बाई n+1। 1 एमएसडी का वैल्यू कितना दिया बाबू? 1 mm।
तो ये आ जाएगा 1 mm बाई n+1, तो 1/n+1 mm। ठीक है, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं ना। कॉपी कीजिए। आगे बढ़े, देखिए अगला सवाल लिखेंगे। 50 VSD, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन coincides with 49 main scale division, coincides with 49 main scale division, coincides with 49 main scale division, 49 main scale division. If one main scale division, if one main scale division is 1 mm, is 1 mm, then find its least count, then find its least count, then find its least count, then find its least count. Zero point two. Zero point क्या है सवाल? 50 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है किसके? 49 मेन स्केल डिवीजन के, है ना। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर? 49/50 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। लीस्ट काउंट आपको निकालना है, क्या होता है लीस्ट काउंट? 1 MSD माइनस 1 VSD, तो ये क्या आ जाएगा? 1 MSD माइनस कितना? 49/50 MSD, यही होगा ना 1 VSD का वैल्यू। MSD को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 49/50 MSD कितना आ गया ये? इसको माइनस करेंगे तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 50 माइनस 49/50 इतना MSD, मतलब ये 1/50 मेन स्केल डिवीजन, और 1 मेन स्केल डिवीजन कितना? 1 mm बोले हैं, तो ये 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू 1 mm है, तो 1 mm/50, अब इसको डिवाइड करेंगे 0.02 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.02 mm। इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप लोग बना लेंगे। कल आप लोगों को नॉर्म पढ़ाएंगे, पॉजिटिव एरर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्या होता है जीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर क्या है, नेगेटिव जीरो एरर क्या है, जीरो करेक्शन किसको बोलते हैं, और अगर आपको रीडिंग लेने के लिए बोल दिया गया तो इस वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लेंगे वो पढ़ेंगे, और उसके बाद स्क्रू गॉज पढ़ेंगे और ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। फिर सिग्निफिकेंट फिगर बचेगा और राउंडिंग ऑफ बचेगा, फिर ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो मैक्सिमम कल फ्राइडे है ना, एक क्लास फ्राइडे होगा, मंडे ट्यूसडे तक मैक्सिमम खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे जल्दी, लेकिन ट्यूसडे तक मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर